भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोका हम अपनी कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्लोक। ओके, चलिए शुरू कर। वीडियो ऑन करके कीजिए सभी लोग प्लस। चलिए शुरू करें। अप्रियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषी गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं याति न अस्त्र संशयः। आब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। मया तद्विदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। पुत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहतम् अश्नामि प्रतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहं सर्वस्वप्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सबसे एक प्रश्न है कि आपने जब यूनिट 1 में एग्जाम दिया है, किस तरह से आप लोग की एग्जाम कंडक्ट हुई है? सिर्फ एक व्यक्ति, एक डिवोटी वीडियो ऑन करके कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर हम भक्ति शास्त्र इस तरह से नहीं कर सकते। भक्ति शास्त्री करने के लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई हैंड रेस करके बताइए कि आपने यूनिट 1 की परीक्षा दी, किस तरह से आपको तीनों यूनिट किस तरह से आपने परीक्षा दी, तब हम शुरू करते हैं। क्योंकि मैं आप मॉडल बता दूंगा किस तरह से परीक्षा यूनिट 2 की होगी। कोई हैंड रेस करके बता सकते हैं किस तरह से आपने यूनिट 2 की एग्जाम किस तरह से दी आप लोगों ने? हम्म, कोई हैंड रेस करके बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अरे कोई बताना ही नहीं चाहता, यूनिट 1 की एग्जाम दी नहीं आपने? हरे कृष्णा, भाग लीजिए। हरे कृष्णा जी, भावनामय माता, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मैंने प्रेमा माता जी से बोला था कि आज थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी, मैं जरा ट्रैवलिंग में ही हूँ। इसके लिए प्रभु जी, एग्जाम के लिए आप पूछ रहे हैं। तो हमारा एग्जाम हुआ था, हमें एक बुकलेट दिया गया था फर्स्ट यूनिट में। तो उसके अंदर करीबन 63 से मतलब अब क्वेश्चन आंसर थे। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों थे। और उनको हमें प्रभु जी ने मतलब समझाया था पहले, और उसके बाद हमें वो लर्न करने के लिए दिया गया था। और उसके बाद फिर हमने उपमाएं वगैरह जो दी गई थी, और उसके अंदर से ही एग्जाम आया था प्रभु जी। पूरा 15 क्वेश्चन आंसर आए थे, और उसमें से फिर 10 हमें अटेम्प्ट करने थे। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम हुआ था प्रभु जी, जो श्लोका ओपन। टेस्ट कैसे दिया था आपने? सॉरी सॉरी प्रभु जी। श्लोका श्लोका की एग्जाम कैसे दी थी आपने? श्लोक का एग्जाम प्रभु जी वही हमें बताए गए थे। जो श्लोक बताए गए थे, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसे प्रभु जी ने बताए थे। उसमें से मतलब प्रभु जी ने बोला था 2 श्लोक जो रहेंगे आप सभी से पूछे जाएंगे। तो जो भी कोई 2 श्लोक हैं वो आप सबको लर्न करने हैं और फिर आपको बताने हैं कैमरा ऑन करके। फिर हमने वो श्लोक बताया और फिर उनका हमने मीनिंग बताया। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा। बहुत धन्यवाद। तो ये एग्जाम, यूनिट 2 की जो परीक्षा होगी, वो कुछ अलग तरह से हम करेंगे। श्लोका आपको सबको स्मरण करना है, सारे श्लोका स्मरण करना है। ठीक है, कोई एक भी ऐसा श्लोक नहीं होना चाहिए जो छूटना चाहिए। पहला, क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्री करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम अपनी श्रद्धा में पहले तो दृढ़ हों, और फिर ये पढ़ने के बाद दूसरों को बताना है। यही तो है उद्देश्य भक्ति शास्त्री करने का। खुद अपनी हम जो कर रहे हैं वो उसमें हम दृढ़ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पहले उस सिद्धांत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम अपनी श्रद्धा में दृढ़ होंगे, और जब हम श्रद्धा में दृढ़ होंगे तभी दूसरे को, फिर इसको हमें बताना है, इस ज्ञान को दूसरे को बांटना है। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक एक चीज, इसीलिए मैं हर एक क्लास में, हर एक कक्षा में इसको जब तक ये यूनिट चलेगी, इसलिए मैं स्लो चलूंगा यूनिट। जब तक ये यूनिट चलेगी तब तक ये श्लोका मैं आपको रटन करूंगा, और मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए, ताकि आपके ये और अपने जो आपकी भक्ति वृक्षा है उसमें रोजाना उच्चारण कीजिए। ठीक है, देख के उच्चारण कीजिए तो मुंह में बैठ जाएगा। इसके बाद आपको, जब ये कक्षा खत्म होने वाली होगी, तो आपको सबको ये श्लोका, एक एक श्लोका बिना देखे खुद के वॉइस में रिकॉर्ड करनी है और उसे समझाना है 4 से 5 मिनट में। बस फिलॉसफी समझानी है, वीडियो ऑन करना है, वो वीडियो ऑन करके रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद अपने अपने भक्ति वृक्षा लीडर को भेज दीजिए। वो आप 13 या 14 लोग जितने भी हैं, वो एक वीडियो कंबाइन कर लेगा, क्लब करके वो वीडियो में जो भेज देगा। मैं सारे वीडियो देखूंगा, आपको सारे श्लोक याद होने चाहिए। साले की फिलॉसफी एज इट इज, कुछ नहीं, कुछ भी सरल, जितना फिलॉसफी हो सकता है उस श्लोका का फिलॉसफी याद होनी चाहिए, या ध्यान में होना चाहिए। वो श्लोका हम कर क्यों रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये 14 श्लोक
क्यों हमें याद करने के लिए दिए जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण, हमें भक्ति परीक्षा पास करना नहीं है, सर्टिफिकेट लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। सर्टिफिकेट लेना नहीं, हम अपने सिद्धांत में कितना दृढ़ हो सकें, ये उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन, पहला ये। दूसरा, आपके 10 प्रश्न आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 8 प्रश्न करने होंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न सरल होंगे, सैद्धांतिक होंगे, और कोई भी मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा। आपको सारे क्वेश्चन जितने भी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे क्लास के दौरान करने होंगे। ठीक है? तो हमें समझ के कोई बहुत ही सरल क्वेश्चन देंगे, कोई भी, लेकिन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होने चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये भक्ति शास्त्री के द्वारा हमें, ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सिद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम किसी को बता सकते हैं, है ना? हम माला क्यों कर रहे हैं, भगवान नमस्कार करने क्यों बोल रहे हैं, हम बहुत सरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उसका सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल आंसर आपको देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बस चेक करना है और कुछ नहीं। ठीक है? क्लोज बुक एग्जाम होंगे, आपके पास समय होगा, आप इत्मीनान से पढ़िए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भक्ति शास्त्री करना है बहुत ही दृढ़ रूप से, और 1 घंटे इत्मीनान से सुनिए जो प्रश्न है, और पढ़ करके आएंगे तो इसको समझने में हमें और आसानी होगी। क्यों? क्योंकि चर्चा कैसे हुआ, अर्जुन ने कैसे ये ज्ञान लिया? चर्चा करके। भगवान से प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिया। भगवान ने बोलना शुरू नहीं किया। पहले अध्याय में जब भी अर्जुन जब अपने असमंजस को बता रहे थे, भगवान ने नहीं, वो असमंजस को पहले सुना उन्होंने। और जब अर्जुन कह रहे हैं कि शिष्य स्नेहम शाधि माम प्रपन्नम, आप अब मेरे पास जो जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरे श्रेष्ठकर है, वो मुझे बताइए। प्रिय नहीं, प्रियस्कर नहीं करना है। प्रिय मतलब क्या? भगवान अर्जुन ने ये नहीं बोला प्रियस्कर, शिष्यस्तहम शाधि माम प्रपन्नम, मेरे पास, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे पास कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत श्रेयस्यात् निश्चितम बोहित। श्रेष्ठ कर, यत प्रेयस्कर नहीं बोला उन्होंने। प्रेयस्कर का क्या मतलब है? प्रिय। प्रिय का क्या मतलब है? जो मुझे आज अच्छा लगता है। आज जो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता मतलब कि आज मुझे एग्जाम पास करने के लिए अगर 2 श्लोक याद करने हैं, 2 श्लोक याद करके आएंगे, वो प्रिय हो गया। अर्जुन ने क्या मांगा अपने गुरु से? जो मेरे लिए शेष कर, शेष कर मतलब क्या हुआ? जो मेरे लिए जीवन भर के लिए मेरे लिए अच्छा हो। हमारी उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है? तो शेष कर के लिए हमें शेयर, मतलब सबसे सबसे उत्तम चीज के लिए हमें प्रयास करना है। ठीक है? तो ये हमारा उद्देश्य होगा। भक्ति शास्त्री बहुत अच्छे से कीजिए, पढ़ के आइए, और पढ़ने के बाद चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद कई चीजें मुझे समझ नहीं आएंगी तो आपसे समझूंगा, कई चीजें आप समझ नहीं आएंगी तो समझेंगे। ठीक है? मिल करके समझेंगे। और जो आपको और मुझे दोनों समझ नहीं आएगा, वो मैं दोबारा किस और भी शास्त्र से अध्ययन करूंगा, अपने वरिष्ठ वैष्णव से चर्चा करूंगा, फिर आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। परंतु कोई भी ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो हमें बिना समझे ये यूनिट कंप्लीट करना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम। 7वां अध्याय भगवत गीता। एक बार हम याद देख लें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जल्दी से एकदम तुरंत हम देख लेते हैं। मया सक्तमना पाथा योगम युंजन मदाशय प्रशंसयन् समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। अब मुझसे सुनो, कौन सा जो मैं ज्ञान बोलने जा रहा हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और कैसे ये ज्ञान लेना है? योगम युंजन मदाश्रय, मेरे योग, कौन सी भक्ति योग में? आश्रय लेकर के। ठीक है? आसक्त हो करके ये ज्ञान लेना है। और भगवान ये भी अर्जुन को कह रहे हैं, असंशय, कोई संशय नहीं है कि इससे कोई सर्वश्रेष्ठ, तुम मेरे पास आओगे। इस ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो भगवान अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि अगर इसको हमने फिलोसॉफिकली समझ लिया तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाएंगे। ठीक है? तो ये कितना महत्वपूर्ण अध्याय है, सोचिए। 8वां दूसरा में क्या फिर कह रहे हैं?
कह रहे हैं मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। ये दिव्य ज्ञान है और व्यवहारिक प्रैक्टिकल है, जो जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक है। लेकिन भगवान इसमें चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यत्तति सिद्धये। कई मनुष्यों में कोई, सहस्रेषु करोड़ों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। ठीक है। और यतताम अपि सिद्धानाम, और कोई उसमें से उस सिद्धि के लिए जो प्रयास करता है उसमें से कुछ चंद ही अंततः मेरे तक आते हैं। ठीक है। तो क्या ये इतना कठिन है भक्ति योग? भक्ति योग भौतिक जीवन से, जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे, ठीक है, और तब जब श्रीमद् भागवतम जाएंगे, और जब भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को ये सृष्टि का निर्माण के बारे में बताएंगे, तो आपको तब समझ में आएगा कि भगवान के धाम जाना बहुत सरल है, और भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण बहुत कठिनाई से की, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ओके। चलिए आगे, तो भगवान अपनी दो शक्तियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब इस अध्याय के द्वारा भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाशे। अब मैं जो तुमको बोलने जा रहा हूँ वो अपनी शक्ति के बारे में बताऊंगा, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा। तो दो दो शक्तियों के द्वारा पूरी भौतिक और आध्यात्मिक जगत जो है दो शक्तियों से चलती है। भूमिरो अपनो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा मतलब आठ भौतिक शक्तियां हैं, जिसके द्वारा ये आठ ऐसे तत्व हैं, ऐसी इंग्रेडिएंट हैं, ऐसे द्रव्य हैं जो ये पूरे भौतिक जगत को चलाती हैं। उसमें कौन से? भूमि रो अपनो, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये स्थूल हो गए और ये सूक्ष्म हो गया। ठीक है। जो हमें दिखाई नहीं पड़ते उसको सूक्ष्म बोलते हैं, लेकिन है भौतिक शक्ति। तो ये जो 14 जगत आप देख रहे हैं, ठीक है, गर्भोदक्षाई विष्णु से जो कमल का नाल निकलता है, सब इस कमल नाल में 14 जगत होते हैं। ये 14 के 14 जगत ये इन आठ तत्वों से, इन आठ शक्तियों के द्वारा संचालित होती हैं। इसके अलावा क्या है? अप्रेयमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में प्राम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इसके अलावा भगवान कह रहे हैं एक और शक्ति है जिसको कहते हैं जीव। जीव जो है, हम सब जो हैं, वो भगवान की अपरा पराशक्ति है, यानी कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन इसको बाद में भगवान शिला प्रभुपाद समझाएंगे कि ये मध्य है, तटस्थ है। कभी जब माया के चुंगल में आता है, माया के जब शरण में लेता है, तो वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में है रहता है, तो वो आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है। और इसके द्वारा ही ये सारा दृश्य जगत चलायमान होता है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते। ययेदम धार्यते मतलब ये जगत का धारण होता है। ठीक है। जैसे गाड़ी चल बिना ड्राइवर के चले नहीं सकती, ये प्रकृति बिना जीव के चले नहीं सकती। ठीक है। इसमें बताया गया। इसके बाद भगवान ने क्या बताया कि जो भी चीजें देख रही हैं ये दो ही शक्तियों के अंदर निर्धारित होती हैं, इसके अलावा तीसरा कोई शक्ति है ही नहीं। भाई भगवान सबसे मत्त परतरम अनन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाइवा। भगवान से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय। किंचित का क्या मतलब? अन्य कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सोचने का कारण कोई औचित्य ही नहीं है। वहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये भगवान अपने स्वयं बता रहे हैं। ठीक है। और इस पूरे दृश्य जगत को भगवान ने किस तरह, एक जिस तरह से धागा मोती को गुथा रहता है, भगवान ने पूरे दृश्य जगत को इसी तरह गुथा हुआ है। हमें लगता है कि ये स्वयं हो रहा है, या बाकी कई पंथ बोलते हैं ना, कई पंथ के लोग बोलते हैं ये स्वयं होता, ऑटोमेटिक है, प्रकृति अपने आप होता है। गाय अपने आप ही दूध देती है। अरे गाय अपने आप दूध देती है तो बैल क्यों नहीं दे देती है? ठीक है। कुत्ते क्यों नहीं दे देते हैं दूध? ठीक है। तो ये क्या है? प्रकृति सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने पूरी प्रकृति को एक सूत्र में बांधा है और भगवान चलाते हैं। ठीक है। पृथ्वी उसी गति से चलती है जहां हम रह सकें। अगर ज्यादा तेज हो जाएगी तो भी नहीं, हवा तूफान। अब विज्ञान, अब सब कई लोगों ने 10वीं तक विज्ञान पढ़ी होगी, तो उसमें यह है कि अगर पृथ्वी तेज चलती है तो क्या होगा?
आंधी तूफान आने लगे आएंगे, जीव का रहना मुश्किल है। और अगर धीरे चलने लगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा लंबी रात हो जाएगी, ज्यादा लंबी दिन हो जाएंगे, तो वो रहना और मुश्किल हो जाएगा। तो उसी गति में चलती है, तो भगवान ने उस गति को भी नियमित कर रखा है, सूत्रे मणिना। ठीक है, आगे भगवान ने क्या कह रहे हैं। अब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि हम भगवान की भौतिक जगत में शक्तियों को किस तरह से महसूस कर सकते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द खे पुरुषम निष्ठु। हम जब जल पीते हैं तो जल से स्वाद आता है। स्वाद, स्वाद जो है वो जल की उत्पत्ति है। ठीक है, तो स्वाद रसो अहम, ये जो रस है वो भगवान जल का स्वाद भगवान को, वो शक्ति है भगवान की। ठीक है, इस तरह से भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। अगर रस हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, जल ही नहीं रहेगा। तो रसो हम अपसु कौनते हैं प्रभास में शशि सूर्य, ये जो सूर्य का प्रकाश, ये चंद्रमा का, चांदनी, ये क्या है, भगवान का ऐश्वर्य है। इसको हम रोजाना देख देख करके भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। भगवान को महसूस करना कोई बहुत दुष्कर नहीं है। भगवान, हम जैसे कनिष्ठ जो अभी भक्ति में शुरू कर रहे हैं उसको भी हम भगवान कह रहे हैं कि सरल है देखना मेरे को, इस भौतिक जगत में देख सकते हो, जल पीते हो तो उसका स्वाद मैं हूँ, प्रणव सर्व जो ओमकार है वो मैं हूँ। और क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं आगे, भगवान बता रहे हैं आगे कि ये पृथ्वी का गंध मैं हूँ। ठीक है, बीजमाम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। बीजम सर्वभूतानाम, इस सभी चीजों का बीज मैं हूँ। और जितने भी बुद्धिमानों का बुद्धि, और जिस बुद्धि से हम ये पानी, एक पानी का ग्लास भी उठाते हैं, कुछ ना जब हमें प्यास लगा है तो बुद्धि काम किया ना। अगर बुद्धि कार्य कर रहा तभी तो हम जल पी रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं ये जो जल पीने की जो बुद्धि है ये भी मैं ही हूं। हम कुछ अपने आप बना देते हैं। न्यूटन ने अपने आप सेब गिरा तो उसने क्या लिख दिया, ये न्यूटन लॉ है। भगवान ने कहा पहले भी सेब गिरता था। तो ये हमारी भौतिक, इस अध्याय के अंत में जाएंगे तो हमें एक श्लोक बहुत सुंदर से भगवान ने बताए, ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। यानी कि हम खुद भगवान बनने की प्रयास करते हैं, तभी तो लिखते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ। अरे वो सब भगवान का है। इसलिए तो भगवान ने कहा यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद, जो भी चीज है उसको मेरे को अर्पण करते हुए करो। 9वें अध्याय में बताएंगे हम जब पहुंचेंगे क्यों बोला उन्होंने, हमारा अहंकार कम होता है इससे। ठीक है? बीज में जितनी बुद्धि है भगवान की, जितना तेज है वो भी भगवान का दिया हुआ है। बलम बलवताम चम कामराग विवर्जितम धन विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषम। ये बलवानों का बल मैं हूं। कौन सा बल, जो जो समाज के कल्याण के लिए जो बल होता है वो बल मैं हूं। और काम राग विवर्जितम, ये काम जो है, स्त्री और पुरुष के बीच जो काम उत्पत्ति है, वो भगवान उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वो मैं हूं, बशर्ते धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। वो धर्म के विरुद्ध ना हो। उस ऐसी संतान उत्पत्ति के लिए काम, स्त्री और पुरुष के बीच काम हो, जो जो संतान हो वो भी कृष्ण भावनामृत हो। ठीक है, तो हाँ, आचार्य क्या बताते हैं कि अगर हमें बहुत सारे कृष्ण भावनामृत लोगों की जरूरत है, अगर कोई 100 बच्चे भी करे और वो 100 के 100 बच्चे कृष्ण भावनामृत में है, तो भगवान उसको कह रहे हैं वो धर्म, वो मैं हूं, धर्म विरुद्धो भूतेषु, धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए काम। ठीक, तो ये भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। अब 3 गुणों के बारे में बताते हैं भगवान। क्या कह रहे हैं कि ये 3 गुण कौन सा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहगर से यह सारा संसार मुझे गुणती तथा अविनाशी को नहीं नहीं जानता। ठीक है, आपने 3 अध्याय, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ा होगा। कोई याद है किसी को क्या है तीसरा अध्याय का 27वां श्लोक? हैंड रेज करके बता सकते हैं। तीसरा अध्याय का 27वां श्लोक आप लोगों का ये
याद करने वाले श्लोक में था। बताइए कौन सा श्लोक है, और इस श्लोक का कौन समझा सकते हैं क्या मतलब है? तीसरा अध्याय का 27वां है। अंजलि माता, हरे कृष्णा, बताइए हरे माता। कृष्ण प्रभु पांचव प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। हरे हरे। यहाँ पे बताते भगवान समझाइए। की सभी कर्म जो है भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार में मोहग्रस्त जीव स्वयं को सभी कर्मों का कर्ता मान बैठता है। हरि बोल माता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो माता ने जैसे समझा, ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण के लिए दिखा, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन ये न्यूटन लॉ, ओम लॉ, ये मेरा है, ये मेरा, कर्तार मिति मन्यते अहंकार विमूढ़ आत्मा। ये तीन गुणों के कारण ये है। तीन गुणों के कारण हम समय समय प्रकृति क्रियमाना, ये प्रकृति का, इसमें हम अपनी प्रभुत्वता जताने की कोशिश करते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि ये तीन गुणों के कारण, इस सारे तीन गुणों के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा। ठीक है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जितने भी मोहग्रस्त के द्वारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। देखिए, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान को क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ये तीन गुणों में अहंकार विमूढ़ आत्मा है। अहंकार वश कभी भी ये नहीं कहता है कि भगवान का दिया हुआ है। हमारे पास ये जो घर है वो भगवान का, ये जो शरीर है वो भगवान का है, ये जो मोबाइल है इसके तत्व भी भगवान के द्वारा है। कोई क्या ईंट बना सकता है, कोई क्या बालू बना सकता है, कोई क्या सीमेंट बना सकता है, कोई क्या मिट्टी बना सकता है, सब भगवान का दिया हुआ है। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रध कश शिवधनम। ठीक है। ये श्लोक आएगा ईश सिद्धांत का, पहला सिद्धांत है। ईश उपनिषद जब आप जाएंगे तो पहला है क्या है? ये सारा जगत, ईशावास्म इदम सर्वम, सर्वम, ये सारा जगत जो है ये मेरी उत्पत्ति है। यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन तक्तेन, और भगवान ने हमारे लिए कोटा दे रखा है कि ये तुम्हारे लिए है, ये इनके लिए है, ये इनके लिए, बस हमको उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है। और जितना हम भक्ति शास्त्री अच्छे से करेंगे, जितना हम चैंटिंग करेंगे, उतनी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। जितना अच्छे से बोलेंगे, जितने अच्छे से सुनेंगे, हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगेगा। और कम होने लगेगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी, भगवान हाँ ये तो ठीक बोल रहे हैं, ये ठीक है, ऐसा लगने लगेगा। अहंकार में मूढ़ आत्मा। तो क्या उपाय है इससे निकलने का? भगवान कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। देवी श्री गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं प्रपतन्ते माया में ताम तर, लेकिन मेरे शरण में आ जाओगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। अगर हम भगवान के शरण लेते हैं, भगवान के नाम का शरण लेते हैं, तो इसको पार करना आसान है। भगवान ने कहा माया मिताम तरंती ते, यही उपाय है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। शिला प्रभुपाद ने हरि का, हरि नाम का ही शरण लिया। कितना कितना हरि भगवान के नाम पे कितनी निष्ठा होगी कि एक वृद्ध व्यक्ति, 70 वर्ष का व्यक्ति, सोच करके देखिए, मात्र 40 रुपया लेकर के, श्रीमद् भागवतम लेकर, सूटकेस लेकर के ऐसे देश पहुंच जाता है जो कभी गया ही नहीं हो। उनके गुरु भाई बोलते हैं कि ये मैं शिल शिल प्रभुपाद ने ये जो कार्य किया, मैं कोई अचंभित नहीं हूं। क्यों? इसलिए नहीं हूं क्योंकि हरि नाम में इतनी श्रद्धा बहुत 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 ही, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। पूर्ण रूप से शरण में थे। बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, वो कौन सा गीत है? कोयले कृष्णा आधा मेरा गति, किला गिया नीले हेता करो ए बेगति। जब बोस्टन में उतरे पहली बार, उन्होंने ये गीत लिखा जब अपने कैप्टन के साथ,
जब जो उनको शिप को लेकर के जा रहा था, जो उनके जहाज को लेकर के जा रहा था, उन्हें बोस्टन में देखा, स्त्री पुरुष आलिंगन कर रहे हैं, मांस बिक रहा है, तो वो बहुत इतने परेशान हो गए। तो शिला प्रभुपाद ने गीत के माध्यम से अपनी बहुत अच्छा लिखा है, बोरो कृपा कोयले कृष्णा अधा मेरा गति, कीला गीला नीले हेता करो एबे गति। आप मुझे जब ये देखे तो अचंभित हो गए कि ऐसे ही मांस बिक रहा है। उस समय 70 60 66 के दशक में भारत में इस तरह से मांस वांस नहीं बिकते थे, अभी जो बिकता है। तो देखा नहीं उन्होंने, अब पुरुष स्त्री को आलिंगन करते देखा, तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मुझे क्यों लाए हैं, इतना अधम जगह, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी आप मुझे लेके आए। बोरो कृपा कोयले कृष्णा अधा मेरा गति, की लागी या नीले हेता कोरो ए बेगति। अब मेरा रास्ता आप दिखाइए। कितनी श्रद्धा रही होगी, सोच करके देखिए। एक व्यक्ति जो भारत में विफल हो गया, नहीं सफल हो पाया, और उसकी हरिनाम में श्रद्धा गई नहीं, माया मिताम तरंती थी। तो आचार हमें हमें सिखाते हैं कैसे चलना है, हमें जीवन का मार्ग किस तरह से लेना है, हमारे आचार हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, चार लोग, ये हमने पढ़ लिया था ना, ये श्लोक हो गया था, 15वां श्लोक। किसको करना है? हरे कृष्णा। वो हैंड रेस करके बताएं हमको किस श्लोक तक हमने किया था। ओके, चलिए ये हम करते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते न राधमा। आपको याद रखना है, क्योंकि हम एक क्लास में पूरे चैप्टर खत्म नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिए कौन सा श्लोक तक हमने किया था। न माम अब भगवान, आपने तरीका बता दिया भगवान ने, अब भगवान बताएंगे कि कौन से चार लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं और कौन से चार लोग शरण ग्रहण नहीं करते। शायद ये भी हमने कर लिया था। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिता। चार लोग वो कौन है? मूर्ख, पहला मूर्ख, दूसरा अधम, मूर्ख, और दूसरा क्या है? नराधम, तीसरा माया अपहृत ज्ञान, और चौथा आसुर। ये कौन कौन हो गया है? दुष्कृतो मूढ़ा, वो व्यक्ति मूढ़ा जो अपने जीवन के मूल्य को नहीं जानता, सुबह से शाम खटता है। ठीक है। नराधम, जो वो मनुष्य जन्म उसका क्यों हुआ है, उस मनुष्य का कारण ही नहीं समझता, पशु तुल्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम, जानता है भगवान सर्वोपरि है, इसके बावजूद भगवान के शरण नहीं ग्रहण करता। ठीक है। माया अपृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। ठीक है। माया अपृत ज्ञान, तीसरा कैटेगरी के वो लोग हैं, तीसरे स्तर के वो लोग हैं जो ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है, लेकिन क्या है, उनके ज्ञान को माया ने हर लिया। वो क्या कहते हैं, कृष्ण जो है, कृष्ण राम जो है, वो बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है, भगवान नहीं है। भगवान तो विष्णु है। ठीक है। भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं क्या, मया तदमिदम किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं। इसके बावजूद जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कहता है कृष्ण भगवान नहीं है। और चौथा कौन है? आसुर। आसुर कौन है? जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं जानता। ठीक है। और अंत में इसके बाद श्लोक क्या है? इसके बाद बहुत सुंदर है, जो सुकीर्तन है। भगवान के शरण कौन ग्रहण नहीं करते हैं? चार लोग। पहला मूढ़ा, नराधम, मायापृत ज्ञानो और आसुर। ठीक है। कौन शरण ग्रहण करते हैं उसको सुकीर्तन कहा जाता है। सुकीर्तन, सुकीर्तन मतलब पुण्य आत्मा, जो भगवान जिसको कहते हैं हाँ ये लोग क्वालिफाई कर सको, ये एलिजिबल है, ये योग्य है। कौन सा व्यक्ति है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुन, आर्तो अर्थात आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त कौन है? जिनको किसी तरह का भौतिक कष्ट है। ठीक है। भगवान से, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब किसी दिक्कत में आते हैं तो भगवान से आराधना करते हैं, मुझे इससे, इस तकलीफ से, शारीरिक कष्ट से दूर कीजिए। दूसरा कौन है? जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? पहले तो कुछ और करने जा रहे थे, लेकिन भगवान के बारे में सुनते ही अब कहते हैं कि नहीं, अब मुझे भगवान के बारे में और जानने की इच्छा है। नैमिषारण्य के ऋषिगण
क्या थे? नैमिषारण्य के ऋषिगण जब श्रीमद् भागवतम आप लोगों ने सुना होगा, तो हमने पिछले सत्र में बताया था कि वो तो 1000 वर्ष का तप करने आए थे जन कल्याण के लिए, क्योंकि भक्तों का क्या कार्य होता है? जन कल्याण ही तो कार्य है। ठीक है, जन के लिए यज्ञ करने आए 1000 वर्ष। लेकिन जैसे ही सूत गोस्वामी ने भागवत कथा शुरू की, तो उन्होंने कहा क्या? वयम तु न वृतप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे। हम्म, वयम तु न वृतप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे। रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे शिन्वताम रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे। अब आप उत्तम श्लोक के बारे में बताइए। शिन्वताम, मुझे और सुनना है। क्यों? स्वादु स्वादु पदे, और भी मुझे स्वाद आ रहा है। तो ये जिज्ञासु का कार्य। ठीक, अर्थार्थी कौन है? जिसको कुछ धन चाहिए। जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा किया, ध्रुव महाराज को धन चाहिए था। और ज्ञानी कौन हुए? ज्ञानी वो लोग होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानी पे बहुत चर्चा होने वाली है, तो हमने यहां तक किया था। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो भगवान के बारे में जानता है, और जानने के लिए भगवान की उसको भौतिक चीजों में कोई आसक्ति नहीं है। इन तीन को तो कुछ आसक्ति है। किसी को अपना शरीर का कष्ट मिटाना है, किसी को बारे में भगवान के बारे में जिज्ञासु है, और तीसरा कौन है? अर्थार्थी, अर्थ चाहिए, इकोनॉमी, धन। ठीक है, और चौथा कौन है? लेकिन इन चारों में से अभी हम कंपैरिजन करेंगे, भगवान इसमें श्रेष्ठ बताएंगे, और इसके बाद ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। इसमें प्रश्न आपसे कर सकता हूँ कि आपने कैसे क्या समझा, ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है। ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी वो होते हैं जो भगवान को समझते हैं और समझने का इच्छा रखते हैं, उनकी किसी तरह का भौतिक आसक्ति नहीं है। चलिए यहाँ से, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते, ये पूरा आप इसको अंडरलाइन कीजिए। प्रियो हिम ज्ञानिना अति अर्थम च समय प्रिया। इनमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्त में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसके अत्यंत प्रिय हूं और मुझे ये प्रिय है। लेकिन जो इन चारों में से सुकीर्तन में कौन कौन थे? आर्त, अर्थात, जिज्ञासु, ज्ञानी। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? उसका कारण है, पहला कारण है नित्य युक्त, दूसरा कारण है एक भक्ति। ठीक है, क्या है नित्य युक्त और एक भक्ति, उसको समझते हैं। देखिए, ज्ञानी को समझना पहले जरूरी है, ज्ञानी है कौन। बहुत लोग जिज्ञासु और ज्ञानी ज्ञानी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्ञानी को समझना कौन, ज्ञानी कौन है? प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है। जिज्ञासु को पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु कुछ और करने के लिए निकला, हालांकि वो उसको भी भगवान, वो सकाम कर्मी होता है। ठीक है, सकाम कर्मी होता है, लेकिन भगवान ज्ञानी कौन है? जानता है और जानने के लिए उत्सुक रहता है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में जानते थे, गर्भ से ही जानते थे। नारद मुनि ने अपने पिता व्यासदेव के द्वारा उन्होंने ये ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन वो निर्विशेषवादी थे, और वो भौतिक जगत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान में पूर्ण रूप से भगवान को जानते थे। परमेश्वर का पूर्ण के साथ ही उनकी भक्ति करता रहता है। वो भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। जिस भगवान की दिव्यता को शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता, भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाती। उसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं छू पाती? क्योंकि पहले से ही वो अवधूत है। सुखदेव गोस्वामी पहले से ही अवधूत थे, भौतिक जगत में प्रकट ही नहीं होना चाह रहे थे। इसलिए माता के गर्भ में 12 साल थे। 12 साल माता को इतनी व्यथा थी, 12 साल को एक, क्योंकि भौतिक जगत आना ही नहीं चाहते थे। तो ज्ञानी कौन होते हैं? जो भगवान को जानते हैं और जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। और उनका दो कारण है क्यों वो भगवान यहाँ कह रहे हैं नित्य युक्ता। नित्य युक्त, नित्य युक्त मतलब भगवान इसलिए उसको प्रिय है क्योंकि वो सदैव तत्पर रहता है भगवान के बारे में जानने के लिए। और एक भक्ति विशिष्टति, दूसरा कारण है कि वो केवल और केवल एक भक्ति, वो भगवान पे एक निष्ठ है। वो बाकी के तीन लोगों की तरह नहीं है कि अगर उसको शारीरिक कष्ट आ गई
तो भगवान की आराधना करने लग गया। उसको कोई अर्थ चाहिए, अर्थार्थी के लिए ध्रुव महाराज की जैसे उन्होंने क्या किया, भगवान अपने पिता से भी श्रेष्ठ लोग चाह रहे थे ना ध्रुव महाराज। तो अभी अगले इसमें आएगा, देखिए ये बहुत सुंदर है। इसमें भगवान बताएंगे इस तीनों में निस्संदेह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, भगवान को ये चारों पसंद है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी में पक्षपात कर रहे हैं। जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है मैं उससे मैं अपने अपने ही समान मानता हूं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके दो कारण है, नित्य युक्ता और एक भक्ति। इस कारण से भगवान उसको कह रहे हैं वो मेरा प्रिय है, ये मेरे दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य की निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान का इसलिए प्रिय है, देखिए ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, ज्ञानी क्यों प्रिय है, किंतु भक्त ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे से विलग नहीं हो पाते। तो अब ब्रह्मा के जो तीन पुत्र थे, सनत सनातन सनत कुमार, चार पुत्र थे, सनत सनातन सनत कुमार और कौन थे एक, सनंदन। तो चार लोग जो थे वो भगवान के बहुत प्रिय थे, लेकिन भगवान के साकार रूप पे उनको आस्था नहीं थी। तो जब तुलसी का दल उनके नाक में गया तो भगवान के साकार रूप में आराधना हो गई। तो ये होते प्रिय है भगवान को, लेकिन थोड़ा इनको समय लगता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, एक भक्ति विशेषते। देखिए आगे बहुत सारे सिद्धांत है। तो मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, आते हुए मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ये अत्यंत वो कभी भी दूर नहीं होते, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के जो तीन हैं उसमें कभी ये हो सकता है कि अब जैसे आर्थ है, आर्थ के साथ ये हो सकता है कि अगर उनको शारीरिक कष्ट दूर नहीं हुआ या दूर हो गया तो हो सकता है भगवान की आराधना छोड़ दें। हालांकि वो सुकीर्तन है, भक्ति उनमें प्रमुखता है, ये सब जितने भी सकाम कर्मी है, वो प्रमुख नहीं है, भक्ति ही है प्रमुख। पर इसमें ये तीनों में क्या है, कुछ ना कुछ भौतिक लाभ की आकांक्षा है। एक को शारीरिक कष्ट है तो भगवान से चाह रहे हैं हम, एक को कुछ जानने की इच्छा है तो जान रहे हैं, और एक को क्या है, एक को अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो भगवान से कुछ चाह रहे हैं। लेकिन ज्ञानी क्या है, कुछ नहीं चाहिए, नित्य युक्ता, एक भक्ति विशेषते, उनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए भगवान के प्रेमी हम। तो ये पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वास, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है सब। लेकिन ये जो चार लोग हैं भगवान उसके बारे में कहते हैं, इनको थोड़ा समय लग जाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देखिए सुकीर्तन मिलना भी बहुत मुश्किल है, सुकीर्तन भी आसान से नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन जैसे अब अर्थ है, अब ध्रुव महाराज भगवान की भगवान से सर्वश्रेष्ठ लोक मांगने के लिए गए, ठीक है, लेकिन समय लगा उनको 6 महीना। ठीक है, तो ऐसे सुकीर्तन को हो सकता है समय लग जाए, बहुत जन्म भी लग जाए, ये जन्म पर्याप्त न हो भगवान समझने के लिए, ये सकाम कर्म में ही लिप्त हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो धीरे 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 मेरे पास आ जाते हैं। क्या, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, इनको टाइम लगता है लेकिन आते जरूर है मेरे पास। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। देखिए जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है, समस्त कार्य को केंद्र बिंदु व जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने या सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है।
अतः पुंभी द्विश्रेष्ठा। अ, अम, वो कौन सा श्लोक है ये? अम, धर्म स्वनिष्ठता पुंसा विवक्षेन कथा सूया न न उत्पदायते रतिम शम एव ही केवलम। तो अगर हम ये जो बोलने की शक्ति है, जिसको हम तन मात्रा कहा जाता है, ठीक है, अब हमारी मुख का क्या है? मुख का, कंठ का क्या काम है? ध्वनि, बोलना, बोलने की, कान की ध्वनि सुनना, नाक की क्या है? गंध, ठीक है, आंखों का क्या है? रूप। लेकिन अब इन तन मात्राओं को अगर भगवान में नहीं लगाया तो शर्म एव ही केवलम, वो फिर व्यर्थ है। ठीक है, तो ये ज्ञानी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी क्यों सर्वश्रेष्ठ है? भगवान ने इसीलिए बताया क्योंकि वो सब कुछ भगवान पे अर्पित करता है। अगले 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देवता पूजन के बारे में चर्चा होने वाली है। भगवान ने अभी तक सब कुछ बता दिया। भगवान ने अपने ऐश्वर्य बता दी, अपने अपनी शक्तियों के बारे में चर्चा कर लिया। भूमि रोप नलो वायु खम्मन बुद्धि रे विचा, सब कुछ बता दिया भगवान ने। अब भगवान देवता अपने बारे में ये भी क्लियर करेंगे कि देवता पूजन और मेरी पूजन में भेद क्यों है। काम स्त स्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम स्थाय प्रकृति नियता स्वया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है प्रीचिंग के लिए। ये ये श्लोक आपको इस अध्याय के 90% श्लोक आपको याद होने चाहिए। 90 से 95% श्लोक याद होने चाहिए। काम स्त हृत ज्ञान। भगवान की पूजा कौन, देवताओं की पूजा कौन करता है? ये है फॉर्मूला। देखिए, अगर आपको श्लोक याद है, समझ लीजिए कि आपको वो अध्याय का सिद्धांत याद है। क्यों? क्योंकि श्लोक फॉर्मूला होता है। जैसे आप गणित में क्या होता है, फॉर्मूला आपने याद किया तो आप एक सवाल को सरल से उसको बना सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको अगर आपको, और शिला प्रभुपाद ने ये बोला है, शिला प्रभुपाद ने यहां तक बोला था कि सबको श्लोक याद होने चाहिए, श्लोक के नंबर भी याद होने चाहिए। अगर हम कल किसी को बताना चाहते हैं, श्लोक तो याद होना ही चाहिए, श्लोक के नंबर भी याद होने चाहिए। हालांकि ये कठिन है, परंतु हमारे आचार्य हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए भक्ति शास्त्री बहुत दृढ़ता से होनी चाहिए, बहुत बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। काम स्त स्त हृदय ज्ञान। भगवान देवताओं की पूजा कौन करता है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, इसको कहते हैं काम स्त हृदय ज्ञान। वो किसकी पूजा करते हैं? प्रपदंते अन्य देवता, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है, ये वे देवताओं की शरण में जाते हैं, उसका संस्कृत शब्द क्या है? प्रपदंते अन्य देवता। प्रपदंते मतलब शरण लेना, अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तम तम नियमम स्थाया, और फिर उनके नियम अनुसार वो आराधना करते हैं। कोई गणपति के पास चला गया, कोई शिव जी के पास चला गया, कोई दुर्गा माँ की आराधना कर रहा है। सब ब्रह्म, देखिए सबका शास्त्र में उल्लेख है। सब बहुत सर्वोच्च कृष्ण देवता क्या है? भगवान के वो एडमिनिस्ट्रेटर है, भगवान के वो अंग है। ठीक है, हमें उनको उसी श्रद्धा से पूजना चाहिए जैसे भगवान को पूछते हैं। लेकिन देवताओं से कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? भगवान आगे बताए। देवता का हमें पूर्ण रूप से हम आराधना कर सकते हैं उनकी, अ, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वह बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हैं। उनको समझ में आ जाता है कि किंचित अस्ति धनंजय। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? ब्रह्म संहिता में शिव जी के बारे में, दुर्गा माँ देवी के बारे में क्या कहा है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयश भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा न रूपमपि यश्च चेष्ट तेषा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जो इस सृष्टि का प्रलय करते हैं, सृष्टि का निर्णय, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, और इसको चलाती हैं, वो भी स्वयं नहीं चलाती। इच्छा न रूपमपि यश्च चेष्ट तेषा, कोई भगवान की इच्छा के अनुसार चलाती। भगवान ने उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दे रखा है, वो चलाती हैं, उनके आज्ञा से वो
ये पूरे दृश्य जगत चलाते हैं। यद गणपति के बारे में क्या कहा गया है? यदपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समय सगनाधिराया विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत तरस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान की शक्ति के द्वारा वो पूरे विश्व का विघ्न को हरते हैं। उनको शक्ति ऊर्जा जो है भगवान से प्राप्त होती है। शिव जी के बारे में क्या है? शीघ्रम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न हि तत्कृतगस्तु हेतु यशंभुताम अपीनत यत्र तथा समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। दूध और दही में जितना फर्क है भगवान विष्णु और शिव जी में उतना ही फर्क है। दही दूध से आता है और दोनों में फर्क भी नहीं है, परंतु दोनों का कारण अलग है। दही दूध नहीं हो सकता, दूध दही हो सकता, ऐसे करके ब्रह्मा जी बताते हैं। तो देवता पूजन है। तभी देवताओं के पास जाने से क्या करना है? हमें भगवान की आराधना करनी है। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं। मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। करीबन श्रीमद् भागवतम में कितने हैं? बहुत सारे देवताओं के बारे में है कि इनके पास जाने से ये प्राप्त होगा, इनके पास जाने से ये प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा, लेकिन आप प्राप्त करके क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जेल में ही, सोने के जेल में रह करके भी अगर हम कहें कि नहीं मेरे को सोना का जेल दे दो, वहां अच्छा से बिस्तर दे दो, टीवी दे दो, हम वही रहेंगे। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हमारी इच्छा होनी चाहिए जेल को ही, मुझे जेल से रिहा करो। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम सुखम लोकम, ये पूरा जो दृश्य जगत है अनित्य है, ना सुख है। कहाँ सुख हो ही नहीं सकता, कहाँ से सुख होगा? तो ऐसा भगवान ने क्यों कहा है? इसलिए कहा यो युम याम याम तनु भक्ता श्रद्धा अच्युतुम इच्छति तस्य तस्म चलाम श्रद्धा तमेव विद्यामि अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए, समझ गए अब क्या भगवान कह रहे हैं? भगवान ने क्यों हमें बोला काम स्त हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता, अन्य देवताओं के बस मत जाओ, काम है। क्यों? यो यो याम याम तनु भक्ता। भगवान कितने भगवान दयालु है कि हमें शिव जी की पूजा करनी है, गणपति की पूजा करनी है। भगवान कहते हैं श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, उसको श्रद्धा भी मैं देता हूं कि जाओ अच्छा शिव जी की पूजा करनी है, जाओ तुम शिव जी की पूजा करो। यो यो याम नाम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। भगवान वहां भी भेज देते हैं, गणपति की पूजा करनी है, ठीक है, वो इच्छा भी मैं तुमको दे देता हूँ। तस्या तस्याम चलाम श्रद्धा तमेव विद्यामि हम, मैं देता हूं वो इच्छा जिससे वो विशेष देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, तो भगवान वो इच्छा क्यों देते हैं? भगवान स्वतंत्रता देते हैं, हमें स्वतंत्रता देते हैं। भगवान हमें बांधते नहीं है किसी चीज के लिए। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। भगवान किसी चीज के लिए रोकते नहीं है। भगवान भगवान ने तो ये दृश्य जगत ही बना दिया हमारे काम के लिए। हमें काम करने, काम की इच्छा हुई, भगवान ने इतनी कॉम्प्लेक्स भौतिक जगत बनाया हमारे लिए। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आधा तो चीज ही समझ नहीं आता कि दृश्य जगत बना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी समझ में नहीं आता भगवान ने ये दृश्य जगत का निर्माण कैसे किया है। दुर्विभावम अधि ईश्वर, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, दुर्विभावम अधि ईश्वर। ईश्वर को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को भी नहीं समझ में आता कि भगवान ने ये दृश्य जगह बनाया कैसे। तो हम तो छोड़ दीजिए, है ना। कुछ लोग का ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीव को ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें माया के पास में गिन। देखिए हमारे प्रश्न, देखिए शिला प्रभुपाद सारे प्रश्नों को यहाँ दे रहे हैं। हमें मन में आता है ना कि भगवान अपने पास खींचने के लिए, भगवान तो सब कुछ करने के लिए, भगवान तो बोल ही रहे हैं काम स्ते है ज्ञान मत जाओ, फिर भी हम जाने की इच्छा है। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पिता से बोलते हैं कि भाई मोटरसाइकिल दे दो मेरे को,
पिता बोलते हैं अरे भाई अभी उम्र नहीं है चलाने की, मत चलाओ तुम मोटरसाइकिल। अब बच्चे जो हैं वो अड़ जाते हैं, नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। पिता हार के देते हैं ना, हालांकि इच्छा नहीं होती है। कहीं से जगह कहीं से पैसे निकाल करके ये करके वो करके चलो जाओ चलाओ। और वही लड़का क्या करता है, उसी बाइक मोटरसाइकिल को तेज चलाता है, ये करता होगा। कोई भी पिता बोलते हैं कि तुम जाओ लो, पिता क्या बोलते हैं, तुम जब अच्छे से चले जाओ, कॉलेज कर लो, अपना कमाने लग जाओ, तब तुम मोटरसाइकिल खरीदना है काम के लिए, तब तक मत खरीदो। हमारी वही आज स्थिति है। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं बाहर जा करके भीख मांग करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा, दुखालयम अशाश्वतम, जेल में जाऊंगा और यहाँ मैं भगवान बनने की कोशिश करूंगा। भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ जाओ। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। देखें, यो यो याम याम तनु भक्ता तद्दा इच्छित अर्चितुम इच्छति तम। अतः जीवात्मा ने तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान इसीलिए ये कह रहे ऐसी श्रद्धा से समन्वित ये देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अगला श्लोक में बहुत क्लियर हो जाएगा। और भी चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, देवताओं के पास जाता है। अब वो ये वही बात हो गई कि एक पुत्र है या पुत्री है, अपने पिता से ना मांग करके चाचा से गए मांग ले, मामा से गए मांगने, इससे मांगने गए उससे मांगने गए। अरे मामा चाचा जितने हैं सब तो पिता से ही मांग के आपको देंगे। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक। क्योंकि पिता के पास जाने के बाद ही आपका, अगर हमारा शरीर खराब है, पेट खराब है, पैर में पेन है, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, और पिता के पास हम जाएंगे और बोलेंगे नहीं मेरे को दुकान से मिठाई ला के खिला दो, पिता जानते हैं कि इसको अगर दुकान से मिठाई ला करके खिला दिया तो अभी इसका पेट खराब होना है, तो पिता मना करेंगे। लेकिन वही अगर चाचा मामा और इनके पास चले जाएंगे, अरे रे 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 ठीक है बेटा उनको दे देता हूँ दे देता हूँ। ठीक वैसे ही हमारे पिता जानते हैं हमारे लिए क्या क्या उचित है, तो हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए सही हो। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता परम पुरुष यजेता पुरुष परम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा, जिसको जो भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जिसकी इच्छाएं भौतिक नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, जो भगवान के निर्विशेष भगवान से मुक्ति चाहता है, सबको भगवान के पास जाओ, भगवान सबका उद्धार करेंगे। पिता सब बच्चों का उद्धार कर सकते हैं, कहीं जाने की, कोई रिश्तेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा है, क्यों रिश्तेदारों के पास जाने से मना करते हैं, ये उसका कारण है। अंतवंतु फलम तेषाम मद भक्ति अल्प तद भवति अल्प मेघशाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममापि। ये कारण है देवता के पास में नहीं जाने का। देखिए इस श्लोक को नोट कर लीजिए। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों इसको अल्प बुद्धि कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्प मेघ श्याम, देवताओं को पूजा करने वालों को भगवत गीता में भगवान बहुत ही कठोर शब्दों से कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अल्प बुद्धि का होता है, कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है। क्यों, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अरे बाबा जब प्रधानमंत्री एक्सेसिबल है, जब जा सकते हैं प्रधानमंत्री के पास, तो वित्त मंत्री के पास जाने की क्या आवश्यकता है। जब मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं तो उनके पास सेक्रेटरी के पास क्यों जाना है। जब हमें मालूम है कि सेक्रेटरी, जब तक मुख्यमंत्री, उस सेक्रेटरी भी आपको जो कुछ देगा वो मुख्यमंत्री से मांग के ही देगा।
और उतना ही देगा जितना मुख्यमंत्री उसको देंगे देने के लिए, नहीं इतना ही दो। लेकिन मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो क्या वो हमारे लिए जो उचित है वो दे देंगे। अंतवंतु फलम तेषाम अल्प भक्ति अल्प मेघ। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, वहीं तक पहुंचना है, वहीं तक पहुंच जाएंगे। देवान देव जो जानती मत भक्ता जानती मत, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त। जितना हम चैंटिंग करेंगे उतना ही हमें ये सब श्लोक अच्छे से समझ आएगा। क्यों? मत भक्ति जानती हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं इनका, जब हम ऑल्टर में सेवा करते हैं अपने मंदिरों में घर में, हमारे पास बहुत सारे देवता पूजन, और हमें बहुत कष्ट होता है कि इनके विग्रह को हटाना, इनके विग्रह को हटाना, इनके विग्रह भगवान। लेकिन आप सोच करके देखिए, आपने हनुमान जी की आराधना की, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़ा, और साथ में श्री राम की आराधना नहीं की, तो क्या हनुमान जी इसको पसंद करेंगे क्या? शिव जी की आराधना की, हमने भगवान राम का आराधना नहीं किया, तो क्या हम शिव जी हमारी आराधना को अच्छे से अच्छे से उसको अपनाएंगे? नहीं। ठीक है, तो अंतवंतु फलम, ऐसे व्यक्ति क्या है? अंतवंतु। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर, देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उनकी सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। हम कर सकते हैं ना कि देवता के पास भी जाते हैं, तो अगर उनके अंश है वो, तो हमें वही फल मिलना चाहिए। तो कैसे वो फल मिल सकता है? भौतिक उदाहरण में हमने जो उदाहरण लिया कि आप किसी और अधिकारी के पास, मुख्यमंत्री के पास न जा करके उनके अधिकारियों के पास, जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके पास भी जाएंगे, तो क्या वो उनके अंश ही है? लेकिन क्या वो वही फल देंगे जो जो आपका देश का, जो आपका राज्य का सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है, वो नहीं दे सकता, क्योंकि जो अधिकारी उससे ही तो लेकर के देगा। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाए। उनमें कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने का ढंग अनेक है। किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों को से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश वे विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक पृथक ईश्वर है और परमेश्वर की प्रतियोगी है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तंस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां सर्वे सर्वा अर्हणम उचितेज्य। अगर एक वृक्ष को आपको पोषण देना है तो क्या करना होगा? अगर उससे फूल चाहिए तो क्या करना होगा? उससे अगर फल चाहिए तो क्या करना होगा? उसके जड़ में पानी देना होगा ना। उसके उसके टहनियों को पानी देने से क्या होगा काम? होगा। बहुत समय लगेगा, टहनियों को पानी देंगे, जब तक वो पानी जड़ में नहीं जाएगा तब तक वो टहनियां भी नहीं कुरित होंगे। तो हमें क्या करना है? वो जड़ में पानी डालना। प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाना, अगर आपके हाथ कमजोर हैं, आंखों में रोशनी कम हो रही है, ठीक है, पैर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या सलाह देता है? डॉक्टर सलाह देता है कि आप अच्छा भोजन कीजिए, दवाई खाइए। भोजन करता है, उस भोजन से आपको जो शरीर को जो आवश्यक विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिलेंगी, और वो न्यूट्रिएंट वो खून के माध्यम से पूरे शरीर को देगी, और तब आपको ये शरीर चुस्त फुर्त होगा। ऐसा थोड़ी हम करते हैं कि हाथों को खाना देने लग गए और घुटनों को खाना देने लग गए। ऐसा तो नहीं करते हैं। आंखों को खाना देने लग गए, नहीं करते हैं। हमें क्या करना है? हमें पेट तक पहुंचाना। अगर पेट तक पहुंच गया तो सारा शरीर ठीक हो जाएगा। तो हमें भगवान की आराधना करते हैं तो देवता की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसलिए इसलिए भगवान कह रहे हैं अंतवंतु फलम तेषाम। एक पहला तो भगवान ने देवता पूजन के बारे में बताया, और 24वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। ये भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो भगवान के ये निर्विशेषवादी। वो क्या है निर्विशेषवादी? क्या कह रहे हैं?
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानतो माम अव्य अनुत्तमम। लेकिन जो भगवान की निर्विशेष की पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? अबुद्धया। उसको तो भगवान बुद्धि, ये प्रश्न करूंगा अगले सत्र में आपसे, दोनों में भेद बताइए, ये अच्छे से पढ़ के आइए। बुद्धिहीन कहा है उन्होंने, भगवान की जो साकार मूर्ति की, साकार की पूजा नहीं करते हैं ऐसा व्यक्ति भगवान को क्या? अल्प ज्ञानी व्यक्ति, अबुद्धि, बुद्धिहीन व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति क्या समझता है? बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण करता हूं, किया है। इसको कहते हैं मायावादी। मायावादी कौन होता है? हमने पहले, सबसे पहला सत्र में इस पे चर्चा किया था। मायावादी का यहाँ पे परिभाषा है। वो क्या समझता है कि भगवान निर्विशेष हैं, और जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वो भौतिक जगत में एक रूप धारण करते हैं, चाहे वो नरसिंह का रूप हो, चाहे श्री राम का रूप हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का रूप हो, कोई भी रूप हो, वो भौतिक रूप है। तो ये इसको भगवान कह रहे हैं, ये अबुद्धि है, ये माम अबुद्धया। ऐसा व्यक्ति अबुद्धि कहलाता। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान, ठीक है, वो नहीं जान पाते। क्यों? उनको समझ में नहीं आया भगवान की उत्पत्ति कहाँ है। वो समझते भगवान का कोई आकार ही नहीं है। अरे, पहले तो यही बुद्धिहीन हो गया ना, कि अगर आकार नहीं है तो वो आकारहीन, तो स्वयं ही अपूर्ण हो गया। आकार, कोई चीज की आकार नहीं है। आप समझ के रखिए कि आपने भौतिक जगत में एक बहुत ही एब्सर्ड आपको उदाहरण देता हूं। एब्सर्ड उदाहरण मतलब कि मान लीजिए आपको कहा जाए एक मोबाइल आया है जो दिखता ही नहीं है, तो आप उस पर कैसे यकीन कीजिएगा? हो सकता हो सही हो, लेकिन उचित चीज क्या है? उचित चीज ये होगा, कोई साकार वस्तु है उसका निराकार पक्ष हो सकता है, लेकिन निराकार पक्ष का साकार कैसे हो सकता है? बल्ब की ज्योति की लाइट आ रही है, अब लाइट के पीछे तो समझ आता है ना, कोई बल्ब होगा तभी तो लाइट आ रही है, लाइट अपने आप तो आएगी नहीं, है ना? तो ये बुद्धिहीन व्यक्ति हो गया। ओके, इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवता के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावना भावित से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं। और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना असंभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्ध बताए गए, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य को, परम स्वरूप को नहीं समझते। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक कौन सा है? ये अगले सत्र में 4 श्लोक शायद बचे हुए हैं आपको, इसके बाद हम अगले सत्र में 8वें अध्याय में भी जाएंगे। तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने मुख्यतः अ, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने भगवान के 4 लोग कौन शरण का ग्रहण करते हैं? नाम माम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नरात्मा माया प्रृत ज्ञान असुरम भाव आश्रिता। 4 लोग हैं। पहला वो है जो मूढ़ा है, मूर्ख व्यक्ति है। दूसरा नराधम है। तीसरा माया प्रृत ज्ञान। चौथा आसुरम, आसुर। ठीक है। और कौन सुकीर्तन कौन होते हैं? 4 जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्तो जिसको कि वो शारीरिक कष्ट है, भगवान से कुछ चाहिए। जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानने की इच्छुक है। चौथा अर्थार्थी जो भगवान से अर्थ चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। और चौथा ज्ञानी जो कुछ नहीं चाहिए, भगवान को जानता है और जानने की इच्छा रखता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान की आराधना में हमेशा लगा रहता है, और उसका जीवन का उद्देश्य उसको प्राप्त हो या ना हो,
एक भक्ति विशिष्यते, वो भगवान की निष्ठा में लगा हुआ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाकी के तीन हैं वो नहीं है, भगवान कहते हैं वो भी हैं, लेकिन उनको बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, उनको बहुत जन्म लग जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। पहले क्यों? क्योंकि उनको भौतिक आसक्ति होती है। ठीक। ये हमने एक कॉन्सेप्ट देखा। फिर दूसरी फिलॉसफी क्या पढ़ी? देवता और देवता पूजन के बारे में भगवान की अपनी आराधना, क्या भगवान क्या कह रहे हैं? काम स्थ हित ज्ञान प्रपदंते अन्न देवता कम दम नियमम अस्थाया प्रकृति नियता स्वयता। प्रकृति नियता स्वयता। तो जिनको काम ने ग्रस्त कर लिया है, जो भौतिक इच्छाएं द्वारा ग्रसित हैं, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तम तम नियमम स्थाया प्रकृति नियता स्वया। और वो उसके द्वारा, उसी प्रकृति के द्वारा जो स्वभाव आता है, वो उसके द्वारा उसकी आराधना करते हैं, जिनको छोटा छोटा काम है। ठीक है। अब शिव जी की उपासना में जो लग गया, वो क्या करेगा? वो शिवरात्रि करेगा, ये करेगा, तो वो कौनतम नियमम स्थान, वो उसके प्रकृति के अनुसार उसकी पूजा करता है। भगवान इसको क्यों बोलते हैं कि भगवान आगे क्या कहते हैं? यो योम ताम तम तनु भक्ता श्रद्धा चितुम इच्छति। श्रद्धा श्रद्धा यो योम याम यम तनु भक्ता श्रद्धा इच्छितुम अर्चितुम इच्छति। ये जो श्रद्धा है हमारे हृदय में कि इसकी आराधना करनी, इसकी आराधना करनी, इसकी आराधना करती, वो इच्छा भी मैं देता हूं, भगवान कहते हैं। और अंत में इसका कंक्लूजन क्या करते हैं भगवान? अंतवंतु फलम तेषाम अल्प तद भक्ति अल्प मेघ शाम। ये देवताओं पूजन के बारे में भगवान इसलिए इसलिए हमें प्रोत्साहन नहीं ज्यादा ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनके जो फल देते हैं ये, इनकी भी अंत हो जाती है। अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्प मेघ शाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममापि। तो जो देवताओं के पास पूजन करेंगे वो देवता के पास जाएंगे, और जो मेरी आराधना करेंगे मेरे पास आएंगे। और भगवान शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं कि हमें जड़ में पानी देने से जड़ में पानी देना चाहिए, ना कि वृक्ष के तनों को देना चाहिए, पत्तों को देना चाहिए। जरूरत नहीं है। यथा तरो मूल निषेचने न तृप्यन्ति तस्सन् भुजोपशाखा प्राणोपहार यथेन्द्रियाणाम सर्वा सर्वा आहरणम अचि अच्युत। तो अच्युत की पूजा करनी है, जड़ में पानी दे दीजिए, फल वो जो वृक्ष है अपने आप फलीभूत हो जाए। ठीक है। और अंत में हमने सबसे अंत में क्या देखा कि ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्धिहीन, अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले कह रहे हैं। लेकिन जो भगवान के साकार रूप की मां पूजा नहीं करता है, अव्यक्तम व्यक्ति मां पन्नम मन्यते माम अबुद्धया। जो मेरे अव्यक्त रूप को, जो मेरे व्यक्त रूप को नहीं जानता और ये समझता है कि पहले मैं निराकार था और बाद में साकार रूप हो गया हूं, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। ठीक है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन है, उसको बहुत कम बुद्धि है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने आज किया। अगले सत्र में इस अध्याय को क्लोज करेंगे और 8वां अध्याय करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने आज पढ़ा। शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी को